आजाद कश्मीर में हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। इंतहाई परेशान कुन खबरें हमें आजाद कश्मीर से मिल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत और आर्टिकल 370 का खात्मा किया था। कश्मीरी अवाम जो पिछले 70 साल से अपने हक के लिए लड़ रहे थे, 4 नस्लों ने कुर्बानियां दी, 90,000 शहादतें हुई। इसके बाद इनकी तहरीकी कमर टूट गई थी। स्टोन पेल्टिंग और मैस प्रोटेस्ट खत्म हो गए थे, मगर ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। पिछले 70 साल से पाकिस्तान किसी तरह कश्मीर को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा था। हमने कभी कश्मीर में ट्राइबल्स भेजे, जनरल अकबर खान ने गुरिल्ला वारफेयर स्ट्रेटजीज बनाई, ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने मरने से पहले अफगानिस्तान की तरह कश्मीर में 1989 में अपराइजिंग की प्लानिंग की थी। इसी तरह दूसरी तरफ हिंदुस्तान की फार राइट ऑर्गेनाइजेशंस भी 70 साल से इसी कोशिश में थी कि किसी तरह आर्टिकल 370 का खात्मा किया जा सके। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा और आरएसएस ने 15 जनवरी 1948 को ऐलान किया कि कश्मीर तरीकी एतबार से हमेशा से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है और इससे मुराद हिंदू इंडिया है। जन संघ ने नेहरू के रेफरेंडम के नजरिए की मुखालफत की और अंदाजा कीजिए 1952 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की आजादी की बुनियाद डाली। बीजेपी ने 1952 में आर्टिकल 370 को खत्म करने का मुतालबा किया। 20 जनवरी 1952 को श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की मुखालफत करते हुए पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि कश्मीर की हैसियत रियासत के अंदर रियासत की सी क्यों है। उन्होंने कहा, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। 1980 के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आइन के आर्टिकल 370 को न सिर्फ खत्म करने का मुतालबा किया, बल्कि रियासत कश्मीर को भी 3 हिस्सों में तकसीम करने का मुतालबा किया। पहला, मुसलमान आबादी वाला हिस्सा, दूसरा हिंदुओं की आबादी वाला हिस्सा यानी जम्मू, और तीसरा बुद्ध आबादी वाला हिस्सा यानी लद्दाख। इसके बाद 26 जनवरी 1992 को भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सदर मुरली मनोहर जोशी ने सख्त सिक्योरिटी में श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराया और इस अज़म का अदा किया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। तो अंदाजा कीजिए, अगर मोदी ने 5 अगस्त को ऐसा किया तो इसके पीछे उनकी मुसलसल मेहनत थी। इस स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के लिए बीजेपी ने आज से नहीं 70 साल से कोशिश की थी, मुसलसल प्लानिंग करती रही थी, और फिर 70 साल बाद जाकर उन्हें यह कामयाबी मिली। आर्टिकल 370 खत्म करने से पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर भारत ने यह खत्म किया तो फिर कश्मीर में तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं बचेगा, मगर उनकी ये पेशन गोई गलत साबित हुई कि आज कश्मीर का बच्चा बच्चा जय हिंद का नारा लगाता है। और इसी पर उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों की धड़कन इमरान खान ने आपको मालूम है कि क्या किया था? ना जंग की धमकी दी, बल्कि पाकिस्तानी कौम को यह कहा था कि सब लोग जुम्मे की नमाज के बाद जमा होकर आधे घंटे तक हाथ उठाकर एहतजाज करें। हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे ऑफिस में जो लोग जा रहे हैं, सारों ने एक आधे घंटे के लिए निकलना है इस जुम्मे को 12 से लेकर 12:30 तक। मैं चाहता हूं कि जिधर भी आप हैं, काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ, बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ। ये था विजन। उस वक्त के सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा था कि दुनिया हमारे नक्शे को तस्लीम कर ले, मसला कश्मीर खुद ब खुद हल हो जाएगा। दुनिया ऐसा क्यों करे ये नहीं बताया। और फिर इमरान खान ने आजादी कश्मीर के लिए ये तजवीज दी थी कि हारन दो कश्मीर लो, यानी सब लोग आजादी कश्मीर के लिए हारन बजाएं, नहीं तो क्या जंग कर लो। क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? इसीलिए इंतहाई बाखबर हल्के ये दावा करते हैं कि मोदी ने ऐसा जनरल बाजवा और पाकिस्तानी हुकूमत को एतमाद में लेकर किया था कि इससे मसला कश्मीर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई अगर अपना हक मांग रहा हो और दूसरा हक देने के बजाय उसके घर से भी निकालने और जान से मारने की धमकी दे, तो हक मांगने वाला अपना हक छोड़कर सबसे पहले अपनी जान और घर बचाने की फिक्र करेगा। यही कश्मीरियों के साथ हुआ। और फिर आजाद कश्मीर, जिसने मसला कश्मीर को पाकिस्तान की मदद से जिंदा रखना था, आज वहां हम खुद गोलियां चला रहे हैं। हमारे अपने लोग मर रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है।
اور پاکستانی حکومت کا رویہ مزید افسوسناک ہے، جیسے انہیں انجام کی فکر ہی نہ ہو۔ آرٹیکل 35A ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ملک کی دوسری ریاستوں میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں نہ صرف ایک خصوصی درجہ دیتا تھا، بلکہ کوئی بھی غیر کشمیری شہری ریاست میں نہ تو جائیداد خرید سکتا تھا اور نہ ہی یہاں کا شہری بن سکتا تھا، جبکہ بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 ایک خصوصی سٹیٹس کشمیر کو دیتا تھا۔ اس کے تحت ریاست جموں کشمیر کو اپنا آئین بنانے اور اسے برقرار رکھنے کی آزادی حاصل تھی۔ اس خصوصی دفاع کے تحت دفاعی امور، مالیات، خارجہ امور وغیرہ کو چھوڑ کر کسی اور معاملے میں متحدہ مرکزی حکومت، مرکزی پارلیمان اور ریاستی حکومت کی توثیق و منظوری کے بغیر بھارتی قوانین کا نفاذ ریاست جموں کشمیر میں نہیں ہو سکتا تھا۔ بھارت کا کوئی بھی عام شہری ریاست جموں کشمیر کے اندر نہ تو جائیداد خرید سکتا تھا، اور اس کے تحت بھارتی کارپوریشنز اور دیگر سرکاری اور نجی کمپنیاں بھی ریاست کے اندر بلا قانونی جواز کے کوئی بھی فیکٹری نہیں لگا سکتی تھیں۔